हाल ही में जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है और सफलतापूर्वक वो जो रोवर है वो लैंड करता है, तो इस पर यहाँ दर्शाया गया है। इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे और मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। माना तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावी बुगुल मान लिया जाए कि फूंक जाएगा। तो गरीबों के सिर पे छत का आश्रय देने का काम जो मोदी जी ने किया है, ऐसा किसी भी नेता ने नहीं सोचा जी। ये बहुत अभूतपूर्व काम है। और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके देखिए, जहाँ स्थिति ये थी कि गरीब मजदूर लोग अपने सर पे छत नहीं होता था, पनी खींच के वो बरसात गुजारते थे। आज ये पोजीशन है, आप जाइए पूरे पक्के मकान आपको मिलेंगे। विश्व पटल पर मोदी जी ने जो भारत का नाम रोशन किया है, तो पूरे कम से कम 10-15 लाख कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत में आ रहे हैं। अकबर खान, तो क्या है ये? विकास है भाई, कमल का निशान। कमल का निशान। तो क्यों लेकर के घूम रहे हैं आज इसको? अब वो जनता को देंगे। जनता को देंगे। तो वास्तव में ये कुछ मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहा है, विकास हो रहा है। कमल जो कमल है, ओरिजिनल कमल जी। वो कमलनाथ कश्यपनाथ है, वो करप्शन नाथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भोपाल तैयार है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्यकर्ता अभिनंदन के इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटने की उम्मीद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो लगा हुआ है। अगर बात करें तो लाखों लोगों के यहाँ बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। भले ही मौसम का अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अभिनंदन जिस हिसाब से किया जाएगा, इस कटआउट से जो यहाँ पर होर्डिंग लगाए गए हैं उन पर एक एक से आप नजर डालिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाडली बहना के लिए धन्यवाद मोदी जी, और यानी कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए अलग अलग होर्डिंग अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए हैं इस कार्यकर्ता महाकुंभ में, जिसमें 10 लाख के कार्यकर्ता जुटने की उम्मीद की जा रही है। कितने लाख कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे भाजपा के, लेकिन धन्यवाद जिस हिसाब से दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के लिए धन्यवाद मोदी जी। आगे हम बढ़ते हैं तो यही धन्यवाद मोदी को राम मंदिर के लिए किया जाता है। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए धन्यवाद मोदी जी। और यहाँ पर फिर एक मैं आपको दिखा, हाल ही में जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है और सफलतापूर्वक वो जो रोवर है वो लैंड करता है, तो इस पर यहाँ दर्शाया गया है, इस पर एक कटआउट और होर्डिंग के द्वारा दर्शाया गया है कि चांद पर तिरंगा फहराने के लिए धन्यवाद मोदी जी। आगे अगर चलें अगले होर्डिंग पर हम, तो धन्यवाद मोदी जी आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीणों को जो आवास योजना दी गई है उसके लिए फोटो लगा करके धन्यवाद मोदी जी लिखा गया है। और साथ ही उससे आगे हम बढ़ते हैं तो आयुष्मान योजना के लिए धन्यवाद मोदी जी किया गया है, जिसमें गरीबों को कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना करके उनको जो सौगात दी गई स्वास्थ्य के लिए, लाडली बहना के लिए फिर आगे होर्डिंग और पोस्टर जो लगाए गए हैं। यानी कि इस रैली को धन्यवाद रैली के तौर पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाल ही में जब महिला आरक्षण बिल पास किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद में राज्यसभा में, तो वहाँ भाजपा कार्यालय जाते हैं, केंद्रीय कार्यालय जाते हैं, वहाँ पर महिलाएं उनका स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। इससे पहले हमने G20 में सफलता को लेकर के देखा था कि जब मोदी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। जमुई मैदान बोलते हैं कि इस मैदान पर जब यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कार्यकर्ता महासम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे और मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। माना तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावी बुगुल मान लिया जाए कि फूंक जाएगा। कल एक बुगुल फूंक दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा दौरा है कि जब वह मध्य प्रदेश में आएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जब जो पेट्रोकेमिकल्स का उद्घाटन किया गया था, जो 50,000 करोड़ की योजना से लागत से वह लागू किया गया था, शुभारंभ किया गया था और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि दूर से आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह पटेल जी। कहाँ से आना हुआ है? नरसिंहपुर तंदखुड़ा विधानसभा। कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन आपके इस तैयारियां चल रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं मोदी जी आपके पास आ रहे हैं? बहुत बड़ा सम्मेलन है जी। महाकुंभ, कम से कम 10 लाख से 15 लाख तक लोग यहाँ पर आएंगे जी। सभी कार्यकर्ता लोग बहुत जोश से। तो कैसे अभिवादन करने वाले हैं आप उनका? नहीं, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है जी। जिन्होंने आज G20 के माध्यम से ले अपन राम मंदिर है, 370 है, चांद पर तिरंगा फहराने के लिए, लाडली बहना के लिए और भी बहुत सारी योजना, आयुष्मान कार्ड के लिए इतनी सौगातें दी हैं बनने, अटूट सौगात दी हैं जी। लाडली बहना का तो बहुत नाम आता है मध्य प्रदेश में, जब भी कहीं भी जाते हैं, तो इसको भी इसके लिए भी श्रेय आप मोदी जी को देना चाहेंगे? बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तो लाडली बहना आवास योजना हो गई जी। उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी के लिए। धन्यवाद है। सर, क्या नाम है? चंद्रभूषण पटेल। क्या कहेंगे, मोदी जी का अभिनंदन करने वाले हैं आप? बिल्कुल करना ही चाहिए, सब लोग करना चाहिए मोदी जी का अभिनंदन। काम ही वो ऐसे कर रहे हैं।
कैसा काम कर रहे हैं? जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना ले लें आप, तो गरीबों के सिर पे छत का आश्रय देने का काम जो मोदी जी ने किया है, ऐसा किसी भी नेता ने नहीं सोचा। जी। ये बहुत अभूतपूर्व काम है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके देखिए, जहाँ स्थिति ये थी कि गरीब मजदूर लोग अपने सर पे छत नहीं होता था, पनी खींच के वो बरसात गुजारते थे। आज ये पोजीशन है, आप जाइए पूरे पक्के मकान आपको मिलेंगे। ये पोजीशन है गाँव की। तो बहुत तरक्की कर रहा है हमारा भारत, और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। तो मोदी के नेतृत्व में तरक्की हो रही है देश? तरक्की हो रही है, स्वाभाविक है, और उनको रहना चाहिए। अगर वो रहेंगे तो आप देखना भारत की स्थिति क्या होती है। अभी आप देख रहे हैं, आप पूरे वैश्विक स्तर पर जो उन्होंने स्थापित किया है भारत को, वो बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। महिला आरक्षण को लेके क्या कहेंगे? महिला आरक्षण तो बहुत बाकी तारीफ वाली चीज़ है। हमारी बहनें, जो माताएं बहनें थीं, उनके लिए अवसर नहीं मिलते थे। उनको हमेशा पिछड़ी पंक्ति में रखा जाता था। उनको अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए जो मोदी जी ने कार्य किया है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन राहुल गांधी 28 पार्टियों के साथ में इधर मामा को हटाने के लिए और उधर मोदी को हटाने के लिए तैयारी में लग रहा है। देखिए, तो समय बताएगा, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। जो कार्य चल रहे हैं वो पूरी जनता देख रही है। मोदी जी का कार्य पूरा अभूतपूर्व कार्य है, जिसकी हम सराहना करने के लिए शब्द नहीं हम लोगों के पास। शब्द नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? संतोष पटेल। कैसे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे मोदी जी का? जी, विश्व पटल पर मोदी जी ने जो भारत का नाम रोशन किया है, तो पूरे कम से कम 10-15 लाख कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत में आ रहे हैं। जी। और मध्य प्रदेश नहीं, बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब तक हमने देखा है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, प्रचार सामग्रियां लगाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जितने भी होर्डिंग लग रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना का हो, आवास का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे वो फिर चंद्रयान पर जाने की बात हो, वहाँ तिरंगा फहराने की बात हो, लगता है कि सभी कुछ हुआ है, सब मिला है। हाँ, सब मिला है, और आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु मोदी जी के नेतृत्व में भी विश्वगुरु बनेगा भारत। ऐसा लगता है जी, मोदी जी पर इतना भरोसा है ना। कैसे? मोदी है तो मुमकिन है। योगी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, योगी का नाम भी सुना है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मामा हैं वो योगी की तर्ज पर काम कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर नीति की बात हो, चाहे वो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात हो। जरूरी है ना, जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन विरोधी जो गठबंधन बना करके मोदी को हटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलेगी? संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए विपक्षियों को? नहीं, कुछ संभव ही नहीं है ना ये रहना। कब तक? देश के लिए, वो क्या स्वयं के लिए नहीं, पूरे दल अपने परिवार के लिए और अन्य के लिए, लेकिन मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए तो कर कब तक रहेंगे मोदी जी? कब तक बनाएंगे आप उन्हें प्रधानमंत्री? वो तो क्या है, जब स्वयं वो बोलेंगे कि नहीं भाई अब दूसरे को नहीं, बस का नहीं है। जो एज फैक्टर है वो लागू होगा, और वो जो उन्होंने किया है स्वयं के लिए भी वो लागू करेंगे। देखिए, हम जो दिखा रहे थे आपको कि यह जो एक कार्यकर्ता महाकुंभ जो इसका नाम दिया गया है, वास्तव में बड़े बड़े पांडाल में आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा और करीब ले जाना चाहूँगा, जो यहाँ की तैयारियाँ जो चल रही हैं। जिस हिसाब से अगर इधर दिखाना चाहूँ मैं, तो यहाँ पर जो होर्डिंग लगाने की जो तैयारी है, देखिए इस पर जो लिखा गया है, मैं इस होर्डिंग को अभी जो लगाने की तैयारी है, क्योंकि नारी शक्ति का वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। क्योंकि जिस हिसाब से नारी शक्ति का वंदन, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो लाए हैं, जिसको पहले लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पास किया गया, और 33% आरक्षण देने के लिए धन्यवाद मोदी जी, यानी कि यहाँ की जनता ये होर्डिंग लगा करके मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू किया है। और जो हमने दिखाया था, क्योंकि राम मंदिर भले ही अयोध्या में बनाया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता राम मंदिर के लिए मोदी को धन्यवाद देना चाहती है। और इधर स्वागत, अभिनंदन, महाकुंभ ये जो दिखाया गया है, हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ इसका जो नाम दिया गया है, ये होर्डिंग लगाने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं। मैं यहाँ पर एक वो कटआउट और दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर मोदी के जो कि कमल के साथ में दिखाया गया है, जो कि लगाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर खान। तो क्या है ये? विकास है भाई, कमल का निशान। कमल का निशान। तो क्यों लेकर के घूम रहे हैं आज इसको? अब वो जनता को देंगे। जनता को देंगे। तो वास्तव में ये कुछ मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि पहले सरकारें केवल प्रचार करती थी, जमीन पर कुछ हकीकत नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज क्या लग रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं वो कर रहे हैं? सब हो रहा है भाई, अब तो सब हो रहा है। सब हो रहा है। आपको क्या मिला? रोज गारंटी मजदूरी मिल रही है, अच्छी बढ़िया, विकास हो रहा हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। तो आप फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे मोदी? बने बनाएंगे। क्या नाम है आपका? संतोष प्रजापति। जी, क्या कहेंगे?
बढ़िया करेंगे। आज तो कमल का फूल लेकर के आप घूम रहे हैं तैयारी में। तैयारी में, चुनाव की तैयारी में लगे तो सब। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे 100%। स्वागत कर रहे हैं आप उनका? बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं स्वागत? हाँ? किसे कर हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का निवेदन कर रहे हैं। देखिए पूरा ये जो गाड़ी है, ये जो कटआउट बने हुए हैं कमल के फूल के, जिसमें मोदी जी का बीच में फोटो लगा हुआ है, और ये पाइप लगा करके जो इसका जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसे लेकर के पर जो रैली की जाएगी तो उसमें जगह जगह उसको लगाया जा सके, इसके लिए ये दिखाया गया है। क्योंकि क्या मानते हैं, क्योंकि आज कमल का फूल चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ भी दिख रहा है बिल्कुल। और हमेशा खिलेगा। खिलेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कमल और कमलनाथ दो हो गए ना। कमल कमलनाथ में अंतर क्या अंतर है? नहीं, अंतर है कमलनाथ और कमल जो कमल है ओरिजिनल कमल, जी। वो कमलनाथ कश्यप नाथ है, वो करप्शन नाथ। करप्शन ना, करप्शन नाथ। ओ, एक नया नाम दे दिया आपने। नहीं, वो चला ही रहा नहीं, वो तो करप्शन किया है मैंने 15 महीने की सरकार में। 15 महीने में घोटाला हो गया। 15 महीने घोटाला किया है। है? जो योजनाएं थी जी। वे टोटल की टोटल योजना 15 महीना की सरकार में कांग्रेस सरकार ने सब खत्म कर दी थी। जी। और जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से वे वादा खिलाफी की, इस कारण से उनकी सरकार गिरी। इस कारण से सरकार गिरी। लेकिन हम आपको जो तैयारियां दिखा रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर हजारों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के, अपनी अपनी इंतजाम करने के लिए। इधर ये जो अभी कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, यहाँ जुटे हुए हैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के। सामने मैं दिखाना चाहूँगा जो 3 बड़े पंडाल, 3 नहीं बल्कि एक तो जो बीच में सबसे बड़ा पंडाल, 1 और 1 2 और 3 4 5, देखिए 5 में बड़े पंडाल दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे पहले उधर, एक बीच में सेंटर में, एक जो सीधा जहाँ पर मोदी के मंच के सामने बनाया गया है, और एक आखिरी में, और उसके एक आखिरी में, यानी कि लगभग 5 बड़े ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर अभी आपको चारों तरफ यहाँ पर पुलिस के जवान दिख जाएंगे, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के जवान दिख जाएंगे, अधिकारी ऐसे दिख जाएंगे आपको जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो कि जहाँ पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, आज हमने जब देखा कि जब मध्य प्रदेश भोपाल, क्योंकि भोपाल में ये रैली होने वाली है, इस भोपाल शहर के ऊपर हमने विमानों को उड़ते हुए देखा, यानी कि नीचे की बात करें ज़मीन से लेकर आसमान तक हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद की गई है प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी भी स्तर पर कहीं भी चूक ना हो सके। जिस हिसाब से यहाँ पर लगभग 3000 मध्य प्रदेश पुलिस के जो एक जवान हैं वहाँ पर एकत्रीकरण किए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में इंतजाम में लगाए गए हैं। हालांकि 3 घेरा रहेंगे, लगभग 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 3 घेरा रहेंगे जो कि उनकी सुरक्षा के लिए रहेंगे। इसके अलावा वायुसेना के जो विमान हैं वो भी तैनात रहेंगे, और यहाँ पर नीचे जो जवान हैं वो भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये महाकुंभ, यहाँ से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की राजनीति का वो आगाज़ करने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे और यहाँ से दावा करेंगे, पेश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। लेकिन ये वक्त बताएगा। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सीताराम पवार। तो क्या बात है, मोदी जी आने वाले हैं और आप मोजा किसके लिए लेके घूम रहे हैं? जो सुरक्षा गार्ड में लगे हुए हैं उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं उनकी सेवा? जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो मोदी जी का स्वागत कैसे करने वाले हैं आप? बस ये तो समझो जब रिजल्ट आएगा हाँ। तो भाई भाई होगी चारों तरफ, उस दिन पता चलेगा। उसी दिन पता चलेगा। हाँ। और हर इंसान अभी खुश है जी। कि मोदी जी आवे। आप भी खुश हैं? हम तो बहुत खुश है। किस बात से खुश हैं आप? इसलिए कि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ओहो, आप भी कार्यकर्ता बन गए? बन गए। नहीं, कार्यकर्ता हैं आप इसलिए गुणगान कर रहे हैं या फिर आपको कुछ लाभ मिला इसलिए? मैं अपना काम के चक्कर में भी आया हूँ ना, डबल काम है ना भाई, एक तो सेवा हो ही रही है और 2 पैसा भी कमा रहे हैं हम। क्या बेहतर किया मोदी जी ने, क्यों फख्र होता है? काम अच्छा किया, अभी तक कोई शिकायत नहीं है हमको, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं? हाँ। शिकायत किससे, किस नेता से शिकायत? किसी नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। बुराई नहीं करेंगे। हाँ। तो मामा ने कुछ अच्छा किया है? अच्छा किया, हमको पेंशन दे रहे हैं और क्या चाहिए। हाँ। और क्या? 1000 रुपये दे रहे हैं हर महीना, और क्या चाहिए, बस हमको यही चाहिए। तो इस बार और फिर भी शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। और केंद्र में कौन आएंगे? वो तो मोदी सरकार जिंदाबाद। और कोई नहीं है? तो है तो बहुत है। तो राहुल गांधी नहीं हो सकते? है, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन जो करेगा वो पाएगा भाई, जो करेगा वही तो पाएगा। मोदी जी ने काम किए और हर जगह काम किए और हर जगह जो घोषणाएं की उनका उन्होंने पालन किया है, सब करके दिखाया है। करके दिखाया जी।